हेलो स्टूडेंट, हम जेल पहेली का पेपर लगातार सॉल्व कर रहे हैं। एक वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको लेकर आया हूं और कुछ आप लोगों ने प्रॉब्लम्स के रूप में जो क्वेश्चन भेजे थे उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो एक वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक गोले की त्रिज्या को 16/2/3% बढ़ाया जाए। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन था हम लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि एक गोले की त्रिज्या को 16/2/3% बढ़ाएं तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग अगर ये कहें कि सर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो बेटा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाया है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा तो हम अप्लाई कर सकते थे, या किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया है। लेकिन अपॉन के रूप में अगर क्वेश्चन दिया है तो ये वाला फार्मूला टफ हो जाता है। ये फार्मूला काफ़ी टफ आपके लिए हो जाएगा साबित। तो इसके लिए क्या मेथड है फिर हमारे पास। अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप लोग कि हमने जो परसेंटेज पढ़ाया था वो वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे। वो वीडियो देखें या नहीं देखें, तो अगर वो देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे 16/2/3 लिखा हुआ है। 16/2/3%। क्या लिखा हुआ? 16/2/3%। तो इसका भिन्न क्या होगा? 16 × 48 और 2 50/3। 50/3 परसेंटेज का नीचे 100। तो कहने का अर्थ आप लोगों को ये मालूम है कि 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो अगर किसी राशि के मान में हम 1/6 का इंक्रीज करते हैं, 1/6 की अगर वृद्धि कर रहे हैं, हम 1/6 की वृद्धि कर रहे हैं तो पुराना मान 6 होगा, नया मान 7 हो जाएगा। ऐसे मान के चलते हैं। अगर किसी राशि में मैंने 1/4 की वृद्धि की तो पुराना मान 4 और नया मान 5। तो कहने का अर्थ आप समझ गए ये वाली बात। अगर यहाँ पर मैं कहते 33 से 1/3% की वृद्धि की गई है, अगर मैं आपसे बोलता कि 33 1/3% का इंक्रीज किया गया है, 33 से 1/3% का वृद्धि की गई है, तो पुरानी वैल्यू 1/3 मतलब पुरानी वैल्यू 3 लेते और नई वैल्यू कितनी हो जाती? 4। तो यहाँ पर 1/6 की वृद्धि की बात हो रही है। पुराना मान हो रहा है 6, पुरानी त्रिज्या हो रही है 6, नई त्रिज्या हो जाएगी 7। तो क्या पेपर में हमको लिखना पड़ेगा? नहीं, पेपर में हम ये भी नहीं लिखेंगे। आपको मैंने परसेंटेज वाले वीडियो में ये समझाया था कि 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो पुरानी रेडियस 6 है, न्यू रेडियस 7 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49। 36 के इस प्लेस पर ये हो गया 49। अब आप ये कहेंगे सर 36 के प्लेस पर 49 हो गया तो यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? 13 की। 13 की वृद्धि हुई। पुराना मान 36 × 100। अब हम इसको 4 से काटेंगे। 4 से 25 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ये हो जाएगा हमारे पास। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 325, 325/9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 × 27, 9 × 27, 9 छक्के 54, 36 सही 1/9% की वृद्धि हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 36 1/9%। 36 सही
1/9% की वृद्धि होगी। अब अगर आप इसको उस फॉर्मूला मेथड से करते तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता, उस फॉर्मूले से काफ़ी टफ हो जाता। अब ये कितने प्लेस पर अप्लाई होगा? अगर मैं आपसे ये कहता कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया है, देखो कितने प्लेस पर यूज हो सकता था, आप ज़रा ध्यान से समझना। समबाहु त्रिभुज में यूज हो जाएगा, वृत्त में यूज हो जाएगा, अर्धवृत्त में यूज हो जाएगा, गोले में यूज हो जाएगा, अर्धगोले में यूज हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? तो इतने प्लेस पर ये फॉर्मूला काम करेगा, आप समझ पा रहे हैं। और एक वर्ग में भी काम करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप ये वाला फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। अगर मैंने आपसे कहा किसी वृत्त की त्रिज्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप ज़रा इस सभी सवालों के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2.5% कम किया गया है या घटाया गया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2.5% घटाया जाए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2.5% कम किया जाए, कम किया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2.5% कम कर रहे हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना कम कर रहे हैं बेटा? 2.5% कम कर रहे हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप ये कहेंगे सर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था +-2x x² +-2x x²/100। अब 2.5% डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वर्ग की प्रत्येक साइड को 2.5% डिक्रीज कर रहे हैं, तो यह -2 × 2.5, यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर/100। तो आप ये कहेंगे सर इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ये हो जाएगा 6.25। 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.0625। अब आप ऋण 5 में से ये राशि को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऋण का 4.9375 आंसर आ जाएगा। तो इतने परसेंट की कमी आ जाएगी, 4.9375%। क्लियर है कि नहीं? आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हैं ना। 5 में से आपको इस राशि को सब्ट्रैक्ट करना है 0.0625, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर हमने 1 ले लिया तो 3, और यहाँ पर 9, और ये 4 बचेगा। ऋण का बचेगा क्योंकि ये ऋण चिन्ह का था और ये धन का था, इसलिए ऋण का बचेगा। इसका मतलब ये कमी हो रही है। अब यही क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी आ सकता है कि
किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2.5% कम किया गया है, 2.5% कम किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो इतनी कमी। अब इसी क्वेश्चन को मैं वृद्धि के लिए कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीज। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2.5% बढ़ाया जाए। अब नया क्वेश्चन बन रहा है बेटाओ, बढ़ाया जाए या वृद्धि की जाए, तो यहाँ पर ये चिन्ह हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये फिर ऐड हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5.0625। फिर हमारे क्वेश्चन में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, शब्द को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ कमी की गई है कि वृद्धि की गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बनता है 3 समान वृत्तों को, देखिए कैसे दिया है क्वेश्चन, ये दिया है कि 3 समान त्रिज्या वाले वृत्त, 3 समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। 3 समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं बेटाओ? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। क्वेश्चन में था कि 3 समान त्रिज्या r वाले वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझ लीजिए आप सभी लोग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कहेंगे सर ये शेडेड पोर्शन ये वाला फाइंड करना है हमको, ये वाला शेडेड पोर्शन, और प्रत्येक की रेडियस r है। तो आप कहेंगे सर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है, ये समबाहु त्रिभुज बना है, ये क्या बना है? समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। अगर इनको हम ABC कह दें, ABC कह दें, तो कैसे फाइंड करेंगे? और ये प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, प्रत्येक कोण 60 का बन रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया हो कि ये कोई कोण थीटा दिया हो और ये रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, ये कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करेंगे, लेकिन 3 सेक्टर फाइंड करना है यहाँ पर। इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल का √3/4, साइड की वैल्यू है 2r, साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2r आ जाएगी ना, एवरेज साइड इक्वल 2r, प्रत्येक भुजा 2r हो जाएगी, -3 × 1 सेक्टर का एरिया πr² θ/360 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना है? 60, तो प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो √3/4 और ये 4r² -3 πr² और ये 6 बार कट जाएगा, तो 1/6, तो
तो ये 2 बार कटेगा और ये 4 से 4 कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है और ये 4 से 4 कट रहा है। तो हम क्या कॉमन ले लें, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस π/2। आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर √3 माइनस π/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। √3 माइनस π/2, आर स्क्वायर √3 माइनस π/2। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेडियस जितनी दी होगी वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर रेडियस आर है तो त्रिज्या अगर आर है तो हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं इसको। और अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास करें इसी क्वेश्चन को, कि कभी हमको माना कि ये ज्ञात ना हो, इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बिठाओ कि √3 का मान 1.7321 होता है, ये हमने लिख दिया आर स्क्वायर 1.7321 और ये होता है 3.14। तो इसको हम यहाँ तक लिख ले रहे हैं, केवल 2 डिजिट तक। 1.73 3.14 का आधा जब करेंगे, 3.14 का आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57 लिख देंगे इसको, 1.57। तो अब इसमें से जब 1.57 घटाएंगे तो 13 में से 7 जाएंगे, 13 में से जैसे ही 7 जाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा और एक हम जब यहाँ से ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, 0.16 कितना बचेगा, 0.16 रहेगा लगभग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग 0.16 आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते 0.16 आर स्क्वायर। लेकिन बड़ा एक बार और ही अलग टाइप से आंसर दिया था इसका कि 16/100 आर स्क्वायर, तो ये दिया था 4/25 आर स्क्वायर। तो इतनी बातें आपको इस पर याद रखना पड़ेगा सेडेड पोर्शन पर। अगर रेडियस की वैल्यू अलग अलग दी होगी तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। थोड़े से क्वेश्चन टफ हैं बेटा, इसलिए कम क्वेश्चन हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके प्रत्येक किनारे पर 4 अर्धवृत्त बने। 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके प्रत्येक किनारे पर अर्धवृत्त बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, 4 नहीं 14 कर लीजिए आप। 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके प्रत्येक किनारे पर 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो अर्धवृत्तों सहित वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे भाग का हमको एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है हम लोगों को। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, आप सभी लोग समझदार हैं। हमको एक टोटल एरिया फाइंड करना है। तो आप ये कहेंगे सर ये वर्ग जो बना है वर्ग, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 का वर्ग। जो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग 196 हो जाएगा। अब हमारे पास बात आ रही है, ये जो एक आधा आधा एक वृत्त, आधा आधा एक वृत्त, तो 2 × πr²। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 14 का वर्ग तो 196, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास 7 है तो 7 × 7 टोटल 14 है तो आज ही हो जाएगी, त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो ये कटा
तो ये 196 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 2 308 जोड़ेंगे तो 14 की 4 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 504 वर्ग सेंटीमीटर। ये एरिया आ जाएगा 504 स्क्वायर सेंटीमीटर, 504 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उसके किनारे पर 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ रखा होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त हैं जो 7-7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है बेटाओ? 7 सेंटीमीटर दी है। आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया छायांकित भाग, ये वाला शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। आप जरा इसको सोचिए, अगर हम ये कह दें कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये सेंटर, इन सेंटरों को नाम दे दिया हमने ABCD, क्या दे दिया बेटा? ABCD सेंटर दे दिए। अब मैंने इस चीज़ को ज्वाइन किया और इस चीज़ को ज्वाइन किया, इस चीज़ को ज्वाइन किया और इस चीज़ को ज्वाइन किया, तो ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो कहने का अर्थ एक वर्ग बन जाएगा, ये ABCD एक वर्ग होगा। अब हम ये कहेंगे सर ये वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्त के क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब ये 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला, ये 4 त्रिज्यखंड बन जाएंगे। तो 4 त्रिज्यखंड की जगह एक वृत्त का क्षेत्रफल भी तो घटा सकते हैं हम। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ वन सर्कल। हम ये कह सकते हैं कि ABCD के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, ये टोटल मिला के एक वृत्त हो जाए, तो ABCD का जो एरिया आएगा, ABCD इज अ स्क्वायर, और ये 7 सेंटीमीटर जब त्रिज्या दी है तो आप समझदार हैं कि वर्ग की भुजा 14 हो जाएगी, 14 का वर्ग, और एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, और वृत्त की त्रिज्या तो 7 है ना हमारे पास। रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी? तो ये जो चतुर्थांश क्वाड्रेंट मिलकर पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो पूरा एक सर्कल का कर दिया, उसमें हमने त्रिज्यखंड का यूज नहीं किया। अब त्रिज्यखंड का यूज करते फिजूल में परेशान होते, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये आया हमारे पास 196, ये हमारे पास आया 154, घटाएंगे तो 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसी ने पूछा था ये प्रॉब्लम के रूप में। क्लियर है? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बेटा समझ में। अब ये क्वेश्चन और है, एक वर्गाकार शीट में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 वृत्त या 9 रूमाल काटे गए हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 रूमाल काटे गए हैं। तो उन वृत्तों को छोड़कर शेष बचे कपड़े या कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि ये हमारा माना कि वर्ग था, इसमें हमने क्या किया, 9 समान त्रिज्या वाले, और बढ़ा देंगे यहाँ पर थोड़ा सा, समान त्रिज्या वाले हमने 9
वृत्त काट कर अलग कर लिए, इसमें से समान त्रिज्या वाले 9 वृत्त काट कर हमने अलग कर लिए। समान त्रिज्या वाले 9 वृत्त काट कर हमने अलग कर लिए, ये देखिए। ठीक है बेटा, मैंने ये कहा कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों को छोड़कर शेष बचे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि एक हमारे पास कपड़ा है जो कि वर्गाकार रूप में है, उसमें से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 रूमाल काटे गए हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने रूमाल काटे गए हैं? 9 रूमाल काटे गए हैं। तो इन रूमालों को काटने के बाद शेष बचे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, या दिए गए चित्र में प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। ये पूरा वो साइडेड करेंगे बेटा, ये एरिया साइडेड करेंगे, ये एरिया साइडेड करेंगे, ये एरिया साइडेड करेंगे। इस तरह से ये पूरा साइडेड एरिया पूछ सकते हैं आप लोगों से। ये ब्लैक जो मैंने जो नीले कलर से मैंने कर दिया है आप लोगों को, ब्लैक के बाद जो नीला नीला कलर है, ये वाला एरिया आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कौन सा एरिया पूछा जाएगा? ये वाला जो साइडेड पोर्शन पूछेंगे कि इस साइडेड पोर्शन का एरिया ज्ञात करो टोटल। तो आप ये कहेंगे कि सर ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम ये 9 वृत्तों का अगर क्षेत्रफल घटा देते हैं तो साइडेड पोर्शन आ जाएगा हमारे पास। वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास साइडेड पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो साइडेड पोर्शन आ जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक रेडियस हमारे पास 7 है, तो ये 7 और ये 7, इतना हो गया 14, 14, इतना 7 और इतना 7, ये फिर 14, इतना 7 इतना, तो कितना 14 धन 14 धन 14, 14 तिया 42, 42। ये पूरी भुजाएं 42 42 42 हो जाएंगी, सभी भुजाएं 42 42 हो जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं कि क्यों ना इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। 42 का वर्ग ऋण 9 गुणित पाई आर स्क्वायर 22/7, प्रत्येक की वैल्यू 7 7 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1764 ये होगा। और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना 9 7 63 गुणित 22, 63 गुणित 22 जब करेंगे ये टोटल 1398 आएगा। 1398, 1300 देखते हैं जरा, 63 गुणित 22 करेंगे 1386 आएगा, 1386 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 8 1386। 1764 में से 1386 घटा दें, 1386 को आप घटा देंगे, 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे यहाँ। ठीक है, और एक हमने यहाँ से ले लिया था तो 15 में से 8 गए, 15 में से जब 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। और एक हमने यहाँ पर लिया था, एक हमने यहाँ तक ले लिया था, तो हमारा ये 378 378 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आपको अगर ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि यूनिट डिजिट से भी चेक हो जाता है। 300, अगर 378 को मैं इसमें ऐड कर दूं, आप ऐसे देखा करो, घटाने के चक्कर में नहीं पड़ा। 14 की 4 हासिल 1, 16 की 6 हासिल 1, ऐसे चेक कर लिया करो। तो आपका 378 आपका जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग जो कपड़े का क्षेत्रफल जो बचा है वो इतना है। तो आप ज़रा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
क्वेश्चन को नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी टाइप के अगर और भी कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देते हैं, किसी भी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा है, अब कुछ वीडियोज में आप लोगों के लिए साइंस के लिए भी बना दूंगा। जैसे कि एक लोलक वाला क्वेश्चन था, मैं 2 मिनट में आपको उसको भी समझा दे रहा हूँ। है मैथमेटिकली क्वेश्चन है। कैसे आप इसको ऐसे समझेंगे कि लोलक का आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। t बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये लोलक घड़ी का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब किसी लोलक घड़ी का जो आवर्तकाल है वो उसकी लोलक की प्रभावकारी लंबाई l और g के मान पर डिपेंड करता है। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल हमारा बढ़ जाएगा, लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और जी के मान में कमी करेंगे तो भी आवर्तकाल बढ़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि विनाशकारी भूकंप के समय लोलक घड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विनाशकारी भूकंप के समय लोलक घड़ियों के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या क्वेश्चन था कि विनाशकारी भूकंप के समय लोलक घड़ियों के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे सर जब विनाशकारी भूकंप आता है, अर्थक्वेक जब आता है, सीस्मोमीटर या सीस्मोग्राफ, और भूकंपों का देश जापान को कहते हैं, जब भूकंप आता है तो जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 से घटकर लगभग 7.4 हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो जी की वैल्यू जो होती है वो 7.4 के करीब हो जाती है लगभग विनाशकारी भूकंप के समय। तो जब जी के मान में कमी होगी तो टी का मान बढ़ेगा। टी का मान बढ़ना मतलब आवर्तकाल बढ़ना। जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो लोलक घड़ियाँ क्या हो जाएंगी, सुस्त पड़ जाएंगी, मंद हो जाएंगी। आवर्तकाल जब कभी बढ़ेगा तो लोलक घड़ियाँ मंद होती हैं। आप ये मत सोचना कि आवर्तकाल बढ़ने पर लोलक घड़ियाँ तीव्र होती हैं, तेज़ गति नहीं पकड़ती, मंद हो जाती हैं। ठीक है ना बेटाओ। तो इस टाइप के और भी कई क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको सभी सॉल्व करा दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लिया होगा आप लोगों ने, और इनके नोट्स भी बना लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो उसको क्लियर कर लें। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।